हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि किस तरह से प्रतिशत निकाला जाता है। और छूट यानी कोई वस्तु अगर 5,000 रुपया का है और उसमें 40% का छूट दिया जा रहा है, तो वह वस्तु का मूल्य यानी वस्तु का दाम कितना होगा। और भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, और कोई सामान्य संख्या है तो उसको जो है भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये सारी कुछ हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम बेसिक गणित का जो है पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। हर चीज़ देखने वाले हैं। आपको जहाँ भी दिक्कत आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर वीडियो को जो है आसानी से देख पाए। बेल आइकन को दबा के जो है आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्या कर ले, क्लिक कर ले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिशत, समझे। तो देखिए, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु पर 100। क्या चीज कि प्रत्येक पर 100, ये बात आपको याद रखना है। यानी प्रत्येक पर 100 मतलब क्या कि जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मुझे क्या करना है, आपको एक प्रश्न है, ठीक है। जैसे 50 का 50%। तो देखिए, प्रतिशत का चिन्ह होता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। तो आप यहाँ से 50 लिखोगे और का को हटाकर वहाँ पे गुना का चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 50 और प्रतिशत को जब भी हटाते हैं तो उसके स्थान पे 1/100 का गुना करते हैं। कितना का गुना करते हैं? 1/100 का गुना करते हैं, आंसर निकल जाता है। देखिए किस तरह से, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे आप और इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे आप, तो आपका क्या आ गया यहाँ से कि 5 गुणित 5 यानी 25। यानी 50 का 50% 25 नहीं हो गया। हाँ, तो ऐसे भी तो आप समझ रहे हैं, 50 में का उसका 50% करेंगे तो 25 आएगा। जैसे मैं आपके लिए दे रहा हूँ, पहले आप देखिए, आसान चीज़ें समझ जाते हैं ना, तो आपको जो टफ चीज़ें है वो खुद ब खुद आ जाता है। देखिए, मैं कहता हूँ बहुत आसान सा चीज़, जैसे मैं कहता हूँ 100 का, चलिए मैं देता हूँ 100 का 25%। चलिए बताइए आप। देखिए, तो 100 का आप सीख गए हैं, का को हटाते हैं और 25% के स्थान को, चिन्ह को हटाकर उसको 1/100 से उसमें गुना करते हैं। ठीक है, कर दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो देखिए कितना आ गया, 25%। 25 आ गया नहीं, 100 का 25% कितना हो गया, 25 से ना होगा, है ना। अच्छा चलिए, आप बताइए, आप 100 में जितना जैसे 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। 100 का ना बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ, अच्छा बताओ आप 100 का 100%, अब बताओ, जैसे नहीं बता दो। आप समझ गए हैं कि 100 गुणित 100, इसका चिन्ह हटाना, 1/100 करना है। तो देखिए, इस 100 से 100 कैसे, 100 का 100% कितना होगा, 100 ही होगा, नहीं होगा। तो हाँ जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, है ना। जैसे मैं एक और बात कर लेता हूँ, एक और। चलिए मैं कहता हूँ 40 का, है ना, 10%। तो आप जान चुके हैं 40 गुणित 10, इसको हटा के 1/100 से गुना। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो 40 का 10% कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरह से आप निकालोगे आंसर, है कि नहीं। आपका कुछ भी पूछ ले, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। चलिए, अब मान लीजिए कि हमको क्या करना, देखिए यही चीज़ है यहाँ पे। देखिए 5,000 के वस्तु पर डिस्काउंट निकालना, मान लीजिए 40% का छूट है, तो वह वस्तु कितना का होगा। देखिए किस तरह से चीज़ें होती हैं। देखिए कि मान लीजिए मैं इसको हटाता हूँ। देखिए कोई 5,000 का कोई वस्तु है, तो 5,000 का 40%, इसका शब्द निकालिए आप। क्या निकालना, आपको वही चीज़ है, बस कुछ नहीं है, बस इसमें घटा देना है। 5,000 का, 5,000 के वस्तु पर 40% का छूट है, तो 5,000 का लिख दोगे। का कितना प्रतिशत, 40%। छूट है ना, तो छूट घटा देंगे बाद में उसमें से। 40% तो लिख दिया यहाँ छूट निकालने के लिए। देखिए कितना आसान है, बस आपको कुछ नहीं, छूट के लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस यही चीज़ है। 5,000 हटाया गुना का निशान, 40, और इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, 1/100 से गुना करना रहता है।
तो ई जीरो से ई जीरो कैंसिल हो गया ना, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिए, तो आपका आ गया 500 और गुणित 4। तो वो वस्तु का दाम पूछ रहा है ना, तो 5 चौके 20 और ये डबल जीरो, तो आप समझिए 40% का छूट दिया है ना, तो छूट बराबर होता है आपका, इतना आपको दिमाग में नहीं रखना है, जो यहाँ पर आएगा ना वो टोटल वस्तु में से घट, यानी इतना ये छूट निकला आपका, यही जो आपका आता है ना, यही आपका परसेंटेज आता है जो आपको छूट दिया है। तो आपको 2000 रुपया जो है कम देना है 500 के, और अगर 5000 का कोई वस्तु है तो आपको 2000 काट लेना है। 40% ऐसे छूट दिया, 50% अगर देता है 2500 काटते। तो देखिए यानी 5000 जो वस्तु का कीमत में से आप प्रतिशत को घटा दोगे, 5000 में से क्या घटा दोगे, 2000 को, है ना। तो ये क्या आ गया आपका 3000, यानी 3000 रुपया उसको देना है और 2000 उसने क्या दिया आपको, छूट दिया। यानी ये 5000 के वस्तु पर 40% का छूट है, तो वो वस्तु कितना का होगा, मूल्य कितना हो गया, 3000 का मूल्य हो गया वो, यानी वो वस्तु कितना का है, 3000 का है। अच्छा चलिए अब हम आपको देते हैं, हम एक प्रश्न देते हैं आपको बहुत प्यारा सा। अगर कोई हम आपको आपके लिए देते हैं कि 4000 के वस्तु पर जो है हमको कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, चलिए 30% का, तो बताइए तो वस्तु कितना का होगा, जल्दी से नहीं कमेंट करके बताइए, तो हम समझेंगे कि आप ना 100% समझ गए हैं। चलिए आगे सीख लेते हैं, ठीक है। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा था आपको मैं क्या समझाऊंगा कि सामान्य संख्या को भिन्न में बदले। जैसे 5 दिया है आपका, देखिए कोई भी सामान्य संख्या है ना, उसको अगर भिन्न में बदलना है तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, है ना। 1/100 से, 1/100 का मतलब हो गया 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5/10 और आर काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार में ना, तो 1/2 आ गया इसका भिन्न। देखिए ये सामान्य संख्या को हमने क्या कर दिया, भिन्न में बदल देने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/100 से गुना करना रहता है। जैसे 12 है, उसको हमको भिन्न में बदलना है, तो हमने क्या कहा, 1/100 से गुना कर दिया, यानी बट्टा में 100 रखिए, वही चीज़ है। चलिए तो आप काट दीजिए, इसका आधा कितना होगा, 50 ना, और इसका आधा 6, फिर इसको 3 से और इसको 25, अब नहीं कटेगा ना, तो ये भिन्न में कितना आ गया, 3/25। 12 का जो भिन्न हो गया कितना हो गया, 3/25। अब मैं 10 का करता हूँ, 10 का तो बट्टा में 100 रखना पड़ता है, यानी 1/100, वही मतलब हुआ। यहाँ ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 1/10 आ गया। तो इस तरह से चीज़ें हैं सामान्य को भिन्न में बदलने के लिए। अब हम सीख लेते हैं क्या कि हम लोग जो है भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस जस्ट उसका अपोजिट है। मान लीजिए ये भिन्न वाली संख्या, बट्टा वाली संख्या ये है, अब इसको हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो उसमें 1/100 से गुना किए थे ना, तो अभी 100/1 से गुना कर देंगे, 100/1 लिखेंगे, यानी 100 ऊपर में रखेंगे। तो ये क्या आ गया, काटिएगा अगर, तो ये हो गया 2 और इसका आधा 50, ठीक है ना, ये 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 तिया 75, प्रतिशत का चिन्ह इसमें लगा देंगे इस तरह से। हाँ जी समझ गए ना, तो ये 75% हो गया, 3/4 का मतलब प्रतिशत में बदल गया। अब 1/2 है अगला ना, इसको प्रतिशत में चिन्ह करना, हमने क्या किया, 100/1 से गुना करना है, उल्टा उसका, उसमें 1/100 से गुना कर रहे थे। तो यहाँ देखिए 50 है ना, दो से हम 50 बार में नहीं काट देंगे, तो ये आ गया 50 और प्रतिशत का चिन्ह आपको दे देना है। कितना प्रतिशत हो गया, 50%। चलिए अब जो है मान लीजिए हमको क्या करना है, आप बताइए 5/6 है ना, आप कमेंट करके आप जल्दी से नहीं बताओ तो ये कितना प्रतिशत होगा, है ना, इसको प्रतिशत में चेंज करके आप बताइए। थैंक यू सो मच, हमें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम पूरा चीज़ ना कंप्लीट कराएंगे 100%।